इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीटीआई के रहनुमा शहबाज गिल के जिस्मानी रिमांड के खिलाफ दायर दरखास्त पर समाअत जारी है। आईजी इस्लामाबाद और मेडिकल ऑफिसर अदालत के रूबरू पेश हुए और समाअत की तफसीलात मजीद भी जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आसिफ नवीद, हमारे नुमाइंदे। और आपको ये भी बताते चले कि आज ही चूंकि मेडिकल रिपोर्ट के हवाले से भी खासी बाजगश्त होती रही है, तो पीटीआई के रहनुमा शहबाज गिल पिम्स के कार्डियक सेंटर में जेर इलाज हैं, जहां मेडिकल बोर्ड के मुताबिक शहबाज गिल की हालत तसल्ली बख्श बताई जा रही है। कुछ मजीद टेस्ट के रिजल्ट भी आने बाकी हैं। शहबाज गिल को इसके बाद डिस्चार्ज करने का फैसला किया जाएगा कि आया उन्हें अस्पताल में रखना है या नहीं रखना। इसकी तफसीलात हमें देंगे हमारे नुमाइंदे नवीद अकबर, हमारे साथ मौजूद होंगे। पहले आसिफ नवीद की जानिब चलेंगे और आसिफ नवीद से जान लेते हैं कि अब चूंकि समाअत जारी है, क्या तफसीलात आ रही हैं। जी आसिफ, ओवर टू यू। लेकिन समाज के हवाले से तहरीरी फैसला आना है। कायम मकाम जस्टिस इस वक्त भी जो है वो इधर कोर्ट में मौजूद है, तहरीरी फैसला तहरीर करवा रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें समाज की, तो रिमांड के दौरान तशद्दुद के जो इल्जाम थे उस पर तफसीली समाअत हुई और अदालत से इस्लामाबाद जो आईजी इस्लामाबाद है उनसे 30 तक जो है वो जामिया और मुफस्सल रिपोर्ट मुरतब करने की हिदायत की। उसके साथ साथ अदालत के सुपरिटेंडेंट और मेडिकल ऑफिसर है उनको भी रूल की वर्जी पर नोटिस जारी कर दिए गए, शोका नोटिस जारी किया है उनको और उनसे भी वजाहत तलब की है। जबकि शहबाज गिल के मुद्दा की रिमांड रूल के तहत आज जो है मुलाकात की सदा की गई थी, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया। साथ ही साथ उसको हदायत की है जो भी मिलना चाहे, लेकिन इस बात का जरूर ख्याल रखें कि वो अस्पताल में है और दीगर जो मरीज है या उनके वाइफ है उनको डिस्टर्ब न किया जाए। ऐसा जरूर हो कि जिस वक्त से मुलाकात का वक्त हो उस दौरान ही जितना जाके उनसे मुलाकात करें। लेकिन हम आज उनके वकील से उनकी जानिब से शिकायत की गई कि उनका जो रिमांड है उसके अहकाम को अलग करार दिया जाए, जिस पर चीफ जस्टिस कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामिक फारूक ने वाज़ेह किया कि चाहे वो बेशक वो पुलिस कस्टडी में है इस्लामाबाद की, लेकिन वो इस वक्त जाहिर रिमांड पर नहीं है, वो इस वक्त अस्पताल में जेर इलाज है, लिहाजा उसको सस्पेंड करने की जरूरत नहीं है। इस हवाले से अदालत ने जो है वो अहकाम की जारी करती है और साथ ही साथ हिदायत की है कि 30 तक जो है वो तशद्दुद के इल्जाम उसके हवाले से आईजी इस्लामाबाद रिपोर्ट जो प्रोसिक्यूटर ने भी बताया कि जिस वक्त रोज़ा रिमांड के बाद इनको पेश किया गया था अदालत के लिए, उस वक्त उन्होंने सबसे का इस बात का इजहार नहीं किया गया कि मुझ पर तशद्दुद किया गया है। लिहाजा जेल में जाने के बाद उन्होंने कहा कि मुझ पर पुराने रिमांड को तशद्दुद किया गया। तो लिहाजा जिस वक्त इस वक्त जो मेडिकल ऑफिसर है जेल के रोटी अदालत इसको उनसे पूछा गया कि आपने जो इनका मेडिकल किया था रिपोर्ट बनाए, तो उन्होंने कहा कि वो रिपोर्ट नहीं लाई, जिस पर फांसी भरने का इजहार किया। अदालत ने कहा कि आप रिपोर्ट लाई नहीं, क्या मेरा इलाज करने आए हैं या अदालत के किसको का इलाज करने हैं, काम उनको इस हवाले से ठीक। समाअत के हवाले से आप हमें बता रहे हैं। आसिफ, आपकी जानिब दोबारा आएंगे, आपसे सवालात का सिलसिला भी जारी रहेगा, लेकिन अभी हम पिम्स अस्पताल की सूरत हाल भी जान लें, जहां पर शहबाज गिल को रखा गया है और उनका डॉक्टर्स जो हैं वो मुआयना करें, जिसके बाद फैसला लिया जाएगा कि उन्हें डिस्चार्ज करना है या अभी उन्हें मजीद अस्पताल में मेडिकेशन की जरूरत है, ट्रीटमेंट की जरूरत है। बताइएगा नवीद अकबर, क्या बताया जा रहा है डॉक्टर्स के जानिब से शहबाज गिल की तबीयत के हवाले से? जी बिल्कुल, शहबाज गिल के मुख्तलिफ जो है वो टेस्ट लिए गए, ईसीजी हुई है, इको हुआ है, इसके साथ साथ उनके हार्ट के जो है मुख्तलिफ टेस्ट लिए गए, सांस के टेस्ट लिए गए और डॉक्टर्स का कहना है कि उनकी हालत जो है वो तसल्ली बख्श है और उनको कोई ऐसा फौरी मसला दरपेश नहीं है सेहत के हवाले से। ताहम जो है उनको दमे की पुरानी बीमारी है, सांस की बीमारी है, जिसकी वजह से उनको थोड़ा सा सांस में मुश्किल जरूर आई थी, लेकिन उनका ये कहना है कि ये बीमारी जो है ये उनकी बड़ी पुरानी बीमारी है और उसका मौजूदा सूरत हाल से कोई ताल्लुक नहीं है। डॉक्टर्स का ये भी कहना है कि उनकी जो रिपोर्ट है वो भिजवा दी गई है। डॉक्टर शजी जो है उनकी सदारत में 6 रुकनी जो है उनकी सरबराही में एक डॉक्टर्स का पैनल बना था जिसने ये सारे टेस्ट किए और टेस्ट की जो जितनी रिपोर्ट्स थी और डॉक्टर की जो मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट थी वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भिजवा दी गई थी। ये भी डॉक्टर का कहना है कि ये बिल्कुल ठीक है डॉक्टर शहबाज गिल, लेकिन उनको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाएगा और हो सकता है कि उनको कल तक यहीं पे रखा जाए और कल जब सेशन कोर्ट में उनका रिमांड होगा तो दमे की बीमारी है। अमूमी तौर पर जिनको दमे की बीमारी होती है, किसी भी किस्म का स्ट्रेस जो है, उनका जो दमा का अटैक है वो उसको एक्टिवेट कर देता है। तो क्या ये सूरत हाल बनी थी जिसकी वजह से उन्हें फौरी तौर पर अस्पताल लाना पड़ा? साथ ही साथ ये बताइएगा कि पीटीआई बार बार ये कह रही है कि शहबाज गिल पर तशद्दुद किया जा रहा है, तो क्या इस हवाले से उनका फिजिकल चेकअप भी किया जाएगा, मुआयना किया जाएगा, पता चले जिस्म पे निशानात हैं? आज महमूद साहब ने भी कह दिया है कि उन्होंने खुद देखे कि उन पर तशद्दुद किया गया, निशानात है।
جی ڈاکٹر کا کہنا ہے جو میڈیکل بورڈ ہے ان سے کے ذرائع کے حوالے سے ان سے بات ہوئی ہے، ان کا یہی کہنا ہے کہ بظاہر کوئی ان کے اوپر ایسا نشان نہیں ہے کہ کہا جائے کہ ان کے اوپر تشدد ہوا ہے، اور تشدد کے حوالے سے ان کا باقاعدہ طبی معائنہ بھی کیا گیا تھا اور اس طرح کی کوئی چیز سامنے نہیں آئی۔ ڈاکٹر کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ تو اس حد تک اپنے آپ کو رکھ رہے ہیں جس جو ان کو کورٹ نے کہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان کی جو موجودہ صحت ہے، اور ڈاکٹر کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ جو دمے کی بیماری یہ تو ان کے ساتھ لاحق ہے، اس کے لیے انہیلر وغیرہ جو ہے وہ ان کو ہر وقت اپنے ساتھ رکھنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ اس وقت ان کے پاس انہیلر نہ ہو یا کوئی دوسری وجہ ہو، لیکن ڈاکٹر کہیں کہ یہ کوئی اس طرح کی صورتحال نہیں ہے جس کو کہا جائے کہ کوئی موجودہ لیکن یہ بھی تو ظاہر ہے نا نوید کہ جس طرح سے وہ لے گئے ہیں، آیا ان کے پاس انہیلر موجود تھا نہیں موجود تھا، اور یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ دمے کی بیماری جو ہے کسی بھی قسم میں سٹریس میں وہ ٹریگر کر سکتی ہے، تو اس پر میڈیکل کیا بولتی ہے، میڈیکل بورڈ کیا بولتا ہے، اس جانب بھی آئیں گے۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ فی الوقت۔ نوید اکبر ہمارے نمائندے پیمز اسپتال کی صورتحال سے جہاں پر شہباز گل موجود ہے، ان کا میڈیکل چیک اپ جاری ہے، آگاہ کر رہے تھے، اور ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارے نمائندے آصف نوید جو کہ ہمیں آگاہ کر رہے تھے آج سماعت کے حوالے سے۔ آپ سے پھر رابطہ کریں گے، فی الوقت آپ لوگوں کا بہت شکریہ۔